1 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में स्टेज तैयार है। तमाम इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं। इस बीच बड़ी तादाद में श्रद्धालु जम्मू यात्री निवास पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु पहले और दूसरे काफिले में रवाना होंगे। कल सुबह जम्मू के यात्री निवास से यात्रियों का पहला काफिला कश्मीर के लिए रवाना होगा। यात्रियों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। उन्होंने तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। यात्रा कल से शुरू हो रही है। कल सुबह 4 बजे के करीब यहाँ इसी यात्री निवास से पहला जत्था यात्रियों का यहाँ से पहलगाम और बालतल के लिए रवाना होगा। और जो ये यात्री हैं भारी संख्या में यात्री निवास जम्मू पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं में कितना जबरदस्त जोश और जज्बा है। हम इनसे पहले बात करते हैं। आपका नाम? हिमांशु। आप कहाँ से हो? कुरावली मैनपुरी। पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार जा रहे हो? पहले जत्थे में जा रहे हैं? हाँ। आपका नाम? अजय कुमार सैनी, जयपुर। आप पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार जा रहा हूँ। और कल ही जा रहे हैं? हाँ, कल ही जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं। पहले जत्थे में क्या कहेंगे? क्या श्रद्धा का ये आपको लगता है भगवान की कृपा? उत्साह का ऐसा है, हम देख रहे हैं बड़े बड़े बुजुर्ग जो 60, 65, 70 साल के जा रहे हैं, तो उनको देख के हमारे मन में भी जुनून जगा कि हम अभी से चालू करेंगे तो आने वाली पीढ़ी सीखेगी, तो हम क्या आगे चलती रहेगी। गुप्ता मैनपुरी से मैं 11वीं बार जा रहा हूँ। 11वीं बार जा रहा हूँ। कितनी मतलब बार बार जाता हूँ। भोले बाबा के पास बहुत अच्छी आस्था है, श्रद्धा है। बम बम बोले, जय हो। जब आप गए हैं कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका नाम? सुनील कुमार। आप ये शिव का लेकर जा रहे हैं? पहली बार? नहीं, सेकंड टाइम है। पहले कब गए? पिछले साल। तो क्या कहेंगे, व्यवस्था कैसी है? बहुत शानदार है जी, सब कुछ। ये लेकर क्या, इसका क्या अर्थ है? ये क्या कर रहे हैं? ये दर्शन करके आएंगे जी। ये भी जहाँ भी जाएंगे, अब 4 धाम जाएंगे, इसके बाद अगले साल। हाँ, ये जाएंगे जब भी हम जाएंगे साथ में। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? प्रमोद कुमार। कहाँ से आप? पटना से। पहली बार जा रहे हैं? नहीं, हम 26वां बार है। 26 बार गए। तो जब भी जाते हैं क्या लगता है आपको? क्या बहुत आनंद आता है, बहुत उत्सुकता के साथ साल में हाजिर रहते हैं। बस इस बार क्या मन में है? कोई खतरा तो नहीं? आप तो कोई खतरा रहता तो हम तो ये सब उन्हीं पर छोड़ करके आए। कोई खतरा नहीं है। लेडीज हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? दयावती। कहाँ से आप आए? हम दिल्ली से आए। कब पहुँचे हो? आज ही पहुँचे। पहले जा रहे हैं? पहले जत्थे में? नहीं, हम दूसरे में जा रहे हैं। इससे पहले कभी गए हो? हाँ जी, पहले गए, 3 बार गए। हाँ जी। क्या कहेंगे आप? क्या मन में चल रहा है? बस मन में क्या है, बाबा बोले की कृपा हमारे को ठीक ठाक दर्शन करके वापसी भेज दे बस। आपका नाम? शकुंतला राठौड़। कहाँ से आप? परभणी जिला, महाराष्ट्र। क्या कहेंगे? पहली बार जा रहे हैं? पहली बार आए। कितने मन में आस्था है? बहुत मन में आस है। फिर तो क्या मालूम आप दर्शन है कि नहीं हमारे नसीब में। आप ये देख सकते हैं कि जो ये यात्री हैं खुश है और ये कहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे जाए और यात्रा करें। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए जम्मू के यात्री निवास और दूसरे इलाकों में लंगर शुरू किए गए हैं। ये लंगर देश भर के सामाजिक संगठनों की ओर से लगाए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी लगाए गए लंगरों का मकसद लोगों को खाना, चाय और दूसरी खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है। इस बार की श्री अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। कल सुबह तड़के यहाँ इस यात्री निवास से पहलगाम और बालतल के लिए पहला जत्था रवाना होगा और उसकी तैयारियां जोरों पे हैं। यात्री भी आना शुरू हो गए हैं। यात्रियों के लिए जो यात्री यहाँ यात्री निवास में ठहरेंगे या बाकी जगहों पे जितने भी डेजिग्नेटेड लोकेशंस हैं वहाँ पे लंगर लगाए जाते हैं। मुख्तलिफ सेवा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, धार्मिक संगठन हैं और इसी तरह का एक आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जिसकी तैयारियां अभी चल रही हैं। सैकड़ों की तादाद में आज यात्री पहुंचे हैं सुबह से ही। आपको बताएं कि पूरे रूट पे जब जम्मू से श्रीनगर और पहलगाम और बालतल की जितने भी जगह हैं वहाँ पे अनेक जगहों पे आपको ये लंगर देखने को मिलेंगे जिसमें जो यात्रियों को मुफ्त में भोजन दिया जाता है, चाय दी जाती है और बाकी जो वो चाहते हैं वो दिया जाता है। हम इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आप कहाँ से आए? बदायूं से। यूपी। कितने टाइम से आप ये लगा रहे हैं? हाँ, मैं हो गई 2 साल है। 2 साल। दूसरी साल है। अच्छा।
तो यहाँ पे कितने दिन रहोगे पूरा जब तक? 2 महीने तक, 62 दिन तक। क्या क्या आप प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या यात्रियों को देते हैं? दाल है, चावल है और पूड़ी है, रोटी है शाम के टाइम में, और खीर है, और क्या कहते हैं मिठाई भी बनती है, चाय बनती है सुबह के लिए। कैमरामैन को कहूं कि वो थोड़ा और विजुअल्स दिखाएं यहाँ पे जो यात्री निवास के बाहर के जो दृश्य हैं, और आप ये देख सकते हैं, आप जहाँ जहाँ आपको नजर आएगी लंगर आपको दिख रहे हैं। ये हर अनेक लंगर लगाए हुए हैं, और इसमें देखिए ये एक लंगर है, श्री श्री बर्फानी मानव सेवा समिति का लंगर है, और ये मैनपुरी आगरा साइड से हैं। एक और लंगर दिखाने की कोशिश करेंगे, ये शिव गौरी मानव समिति का लंगर है, और आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और यात्री भी यहाँ पे पहुँचे हैं, और इस समिति के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे हम बात करेंगे। आप ये लंगर लगाते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार सोनी। कहाँ से आप आए? हम लखनऊ से। लखनऊ से। कितने टाइम से आप लंगर लगाते हैं? यहाँ तो 11 साल हो गए। 11 साल हो गए लंगर लगाते हुए? अच्छा जी। तो पूरा जब तक यात्रा होगी तब? जी जी बिल्कुल, 2 महीने पूरी यात्रा रहेगी, 2 महीने तक लंगर चलेगा, और बाबा की सेवा में सभी सेवादार लगे हुए हैं। तो इसकी तैयारी कब से शुरू करती है? इसकी तैयारियां तो 3-4 महीने से पहले से ही शुरू स्टार्ट हो जाती हैं, और यहाँ 15 दिन पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ से। जी। कितने लोग इस संस्था के से? इस संस्था के थ्रू तो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 20 लोग लगभग आए हैं, 20 से 25 लोग आए हैं यहाँ पे। तो सरकार की तरफ से आपको रियायत मिलती है, कुछ फैसिलिटी? तो हाँ, यहाँ की सरकार की तरफ से बहुत सी रियायतें मिलती हैं। जी। जो यहाँ पे आप, क्योंकि जो श्राइन बोर्ड की गाइडलाइंस है, कुछ चीज़ प्रतिबंध है, कुछ चीज़ों को अलाउड, जो प्रतिबंध है उसको उसकी जानकारी है? बिल्कुल, जो भी जानकारी यहाँ है जी, आप उसको फॉलो करते हैं? जो बिल्कुल फॉलो करते हैं, क्यों नहीं। क्योंकि एक सीसीटीवी कैमरा भी रखना है आपको, वो रखा है? जी जी, अभी बिल्कुल रखा है, आ रहा है, लग रहा है अभी तुरंत। जी। तो क्या कहेंगे जो यात्री आएंगे, कि आप उनके लिए क्या मैसेज है? यात्रियों को यही मैसेज देंगे, जो भी गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, और जो है यात्रा में साफ सुरक्षा का बिल्कुल बहुत विशेष ध्यान दिया जाए। जी। आपका नाम? रंजीत कुमार। आपको कैसा लगता है जब आप सेवा करते हैं लोगों की? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और उत्साह बढ़ता है हम लोगों का। तो ये देख सकते हैं कुछ आप जुड़ी हैं इनसे सर? आप क्या करते हैं? मैं इनकी वाइफ हूँ, या अध्यक्ष। क्या करते हो आप, क्या क्या बनाते हो? हमें सेवा करते हैं, जो भी बन पड़ता है। ये नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकती, जो भी मेरे हाथ लगता है मैं सब करती हूँ। बस लोगों को, किसी को, जो यात्री आते हैं, जो हमारे लंगर पे आते हैं, उनको किसी को समस्या ना हो, सबकी सहायता करते हैं। जो भी जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ वो सब करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लंगर वाले हैं, ये बड़े जोश में, जज्बे में और श्रद्धा भाव के साथ आते हैं, और ये कहते हैं कि जब तक यात्रा है तब तक ये लंगर चलता रहेगा, और जो भी यात्रियों को चाहिए, जो भी सब्जी चाहिए, जो भी डिश चाहिए, वो उनको चाहिए मिलेगा, जो श्राइन बोर्ड के जो डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से। और इनकी कोशिश होगी कि जो यात्री जहाँ यहाँ पे आएंगे उनको पूरी सुविधाएं मिले, उनको पूरा जो भोजन मिले, चाय मिले, और बाकी जो उनको ज़रूरत है वो मिले उनको, ताकि वो उनको जो यात्री हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो 1 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत होगी। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, स्टेज बिल्कुल तैयार है, और जो श्रद्धालु यात्रा के लिए जम्मू यात्री निवास पहुंच रहे हैं उनमें काफी ज्यादा जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। बस अब चंद ही घंटे हैं और उसके बाद श्री अमरनाथ यात्रा बाकायदा शुरू होगी। इंतजामात पर और बातचीत करने के लिए सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, अगर कहा जाए कि जो श्रद्धालु हैं और जो भक्त हैं उनकी कतारें सजने लगी हैं, और इसके अलावा जो भोले के जयकारे जो हैं वो पूरे जम्मू में एक तरह से गूंजने लगे हैं। बिल्कुल आपने हुरैरा सही कहा। हम पहले लंगर हमने दिखाया, उसके बाद यात्रियों से हमने बात की, और अभी हम एक और पॉइंट पर आ गए हैं जो अंदर का पॉइंट है यात्री निवास का, जहां पे फिर एक बार चेकिंग होती है। पहले जो यात्री बाहर पार होते हैं उनकी एक बार चेकिंग होती है, और उसके बाद दोबारा
उनकी जब यात्री निवास के अंदर आते हैं तो दोबारा यहाँ पे उनकी प्रॉपर चेकिंग होती है, उनके सामान को फिर दोबारा देखा जाता है, दोबारा उनको यहाँ पे इस सिक्योरिटी के इस पॉइंट से गुजरना पड़ता है। जाहिर तौर पर जो मकसद और मुद्दा और मकसद ये है कि जो सिक्योरिटी के हैं किसी की तरह की कोताही ना रहे, और जो वक्त यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए भी ये ही ठीक है कि जो सिक्योरिटी का अपरेटस है उसको किसी तरह से ठीक रखा जाए। जो गाड़ियाँ आती हैं आप देख सकते हैं, ये गाड़ियाँ आती हैं टूरिस्ट बसेस जिनको कल निकलना है यहाँ से, उनकी भी चेकिंग होती है, प्रॉपरली उनको देखा जाता है और उनकी प्रॉपर चेकिंग के बाद ही, प्रॉपर खंगालने के बाद ही सिक्योरिटी विंग्स की तरफ से उसको फिर आगे जाने दिया जाता है। तो ये सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हर जगह आप ये देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजामात यहाँ पे यात्री निवास में किए गए हैं, और यात्री जो लोग जो आ रहे हैं उनको भी सिक्योरिटी के अपैरेटस से गुजरना पड़ता है। मैं यहाँ पे कुछ यात्रियों से दिखाऊंगा आपको, जो यात्री यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँ तो ये दिखाएं, ये बंगाल से आए हैं और इनकी जो शर्ट लिखी हुई है आप देख सकते हैं, इसमें त्रिशूल है, ओम का लगा हुआ और नमः शिवाय के जो लगे हुए हैं, लिखे हुए हैं। ये इन्होंने टी शर्ट जो पहनी है इसमें बाज़ाब्ता इन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। हम और ये देख सकते हैं अमरनाथ यात्रा 2020 पूरा चित्र लगाया हुआ है, शिव का, शिवलिंगम का चित्र लगाया हुआ है। ये दूसरे जो है, और ये देखिए हर तरफ आपको ये जो लोग दिख रहे हैं, ये यहाँ पे अपने जो श्रद्धा है उसको भी प्रकट कर रहे हैं और प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह से जो मैंने आपको कहा हुरैरा की सुबह से हम ये देख रहे हैं ये दृश्य, जी से बात करते हैं। आपका नाम? प्रदीप देवनाथ। आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल नवद्वीप से। पहली बार जा रहे हैं? जन्म स्थान में रहता हो। पहली बार जा रहे हैं? हाँ पहली बार जा रहा हूँ। क्या कहेंगे? क्या जबरदस्त टाइट सिक्योरिटी है, पहली बार जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटमेंट हुए हूँ, एंड आगे आगे देखता हूँ क्या होता है। पहली बार जा रहे हैं तो कितने तैयारियां पूरी है? है पूरी तैयारी है, क्योंकि मौसम बदलता है कश्मीर में। ये बार इसके लिए रेनकोट वगैरह सब लेके आया हूँ। आपका नाम? मैं अर्जुन सोनी, चित्तौड़गढ़ से। यहाँ एक माइनस पॉइंट ये है कि दिल्ली से कुछ यात्री आए बस लेके, वहाँ पे एजेंट ने उनका सर तकरीबन 1 जुलाई को ऑनलाइन पंजीयन करा। वो बंदे 40 लेडीज, उसके अंदर 10 या 12 जेंट्स है। अब वो बंदे यहाँ अंदर गए, अंदर जाने के बाद कंप्यूटर में उसके अंदर बता रहे 7 जुलाई का उनका पंजीकरण, जबकि उनके हाथ में जो ऑन द स्पॉट पंजीकरण है वो 1 जुलाई का है। अब अंदर गए सर, यहाँ तो कोई सही से जवाब नहीं दे। तो आप पहली बार जा रहे हैं? मेरे सर ये 8वीं यात्रा है। अच्छा, आप 8वीं बार? सोनी सर ये युवा श्रम का। अच्छा, तो ये बताइए कि श्रद्धा इतनी ज्यादा गहरी है, इसका विश्वास है, कहाँ मेरा घर, कहाँ बाबा बर्फानी करे, विश्वास और मन में अटूट श्रद्धा, यही बाबा बर्फानी के प्रति मेरी श्रद्धा है। बाकी एक बार जाने बार यात्री दोबारा सोचता नहीं है। अब की बार मुझे वहाँ 6 दिन सेवा देने का मौका मिला है पवित्र गुफा में। वहाँ के जो पुजारी जी श्री राकेश जी दुबे मेरे बहुत खास मिला, मेरे प्रभु जी है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरे ऑल ओवर इंडिया को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। अमरनाथ यात्रा 2023 ग्रुप का मैं व्हाट्सएप एडमिन हूँ, अर्जुन सोनी। ये बताइए, जो श्रद्धा आपने कहा कि बहुत ज्यादा श्रद्धा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है सर, एक बार मैं जब बाबा के दर पे जा रहा था, आज की घटना जब मैं आया था सर, मैं ट्रेन के अंदर बैठा, मुझे प्यास लगी, पूरी ट्रेन खाली थी। अचानक से मुझे केन नजर आई, उसके अंदर लिखा हुआ था ऋषिकेश गंगा, तो उसके अंदर पानी भी सर पूरा चिल्ड था। तो बाबा के प्रति श्रद्धा क्यों नहीं बढ़ेगी? मैं मानता हूँ इस कलयुग के अंदर भी भगवान है, बस विश्वास होना तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। ये कहावत सत्य है, मेरे साथ ये सच्ची घटना, इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ फेसबुक पे, मेरा अकाउंट वेरीफाइड है। तो आप कहाँ से हो? यूपी मेरठ से। क्या कहेंगे? सर कानून की व्यवस्था, यहाँ प्रशासन की व्यवस्था बहुत गंदी है। हम लोग सुबह से मेरठ के 200 आदमी भटक रहे हैं इधर से उधर रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी काउंटर पे कोई सुनवाई के लिए कोई तैयारी नहीं है। और जो हमारे यहाँ के लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेके आए थे, उनकी डेट पहली तारीख की डेट थी और उनकी डेट 29 तारीख की आ रही है अगले महीने की, तो वो भी लोग दुखी हैं। और आपका नाम? यही समस्या सबके साथ में आ रही है सर, बिल्कुल हम भी साथ में ही हैं, मैं भी मेरठ से ही आया हूँ, सबके साथ में यही समस्या आ रही है। ठीक है, तो समस्याएं हैं, समस्याएं अपनी तरफ से हैं, लेकिन जो हम बार बार कह रहे हैं कि इन जो सफर पे निकलता है, श्रद्धा के केंद्र के लिए जाता है, उसको थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स तो आती है। मैं अपने कैमरामैन को दोबारा दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप जो गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे गाड़ियां आ रही हैं, हर तरफ से आपको ये गाड़ियों की एक लंबी कतार दिखने को मिलेगी और प्रॉपर चेकिंग हो रही है। ये गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो यात्री हैं उनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो आएगी,
लेकिन जो यात्रा के लिए आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से अपनी सुविधाएं, जो उनको प्रशासन को जो सुविधाएं चाहिए वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही हैं, क्योंकि उमस है, गर्मी है और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है यात्रियों को, तो उस वजह से यात्रियों में थोड़ा बहुत बेचैनी तो दिख रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे अगर आप दृश्य देखें तो आपको ये दिखेगा कि प्रशासन की तरफ से भी अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है कि उन यात्री यहाँ पे पहुंचे, उनको पूरी तरह से सुविधाएं मिले। तो ये एक बड़ी बात है। और जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उन यात्रियों की रहने की व्यवस्था उनको बिल्कुल समीर, एक तारीख से बाकायदा ये यात्रा शुरू होगी और उससे पहले कल, क्योंकि जम्मू यात्री निवास से ही इन श्रद्धालुओं को एक तरह से आगे जाना है। बिल्कुल समीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इसके लिए यही एक रीजन है कि कई लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती आएगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यात्रियों के लिए सारे इंतजाम सरकार ने किए हैं। और यात्रा पर कल सुबह यात्रा जम्मू से निकलेगी और परसों से यात्री दर्शन शुरू होंगे। तो उम्मीद है कि जितने भी यात्री आएंगे उन यात्रियों को अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, अच्छा उनको दर्शन भी मिलेगा। जी बिल्कुल समीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो जिस तरह से हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि कल से ही जम्मू बेस कैंप, जहां पर समीर इस वक्त मौजूद हैं, यात्री निवास से ही जो श्रद्धालु हैं उन्हें कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा, बालतल और पहलगाम के लिए। यहीं से जो श्रद्धालुओं के जत्थे हैं वो निकलना शुरू होंगे और 1 जुलाई को बाकायदा श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत होगी। और उससे पहले तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिस तरह से समीर हमारे सहयोगी बता रहे थे कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की बात की जाए, इसके अलावा श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, दूसरी जो भी तैयारियां हैं, तमाम तैयारियों को लेकर तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। और इसके अलावा जिस तरह से हमारे सहयोगी समीर ने बताया कि कल सुबह पहला काफिला रवाना होगा, जिसमें श्रद्धालु, बड़ी तादाद में श्रद्धालु जाएंगे और हर श्रद्धालु की यही चाहत है कि वो पहले और दूसरे जत्थे में ही एक तरह से शामिल होकर जाएं और सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन करें। तो लगातार हमारी नजर भी अमरनाथ यात्रा पर बनी रहेगी, इन तैयारियों पर बनी रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। शिमला में मुख्य मार्ग सर्कुलर रोड को चौड़ा करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सीएम के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बैठक बुलाई, जिसमें शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था, डीसी, एसपी और नगर निगम शिमला के कमिश्नर मौजूद रहे। बैठक में कार्ट रोड को चौड़ा करने की संभावनाओं पर विचार किया गया, साथ ही पार्किंग निर्माण पर चर्चा हुई। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शहर का निरीक्षण किया जाएगा। पिछले 5 सालों में शिमला शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। यातायात व्यवस्था बेहतर बनाई जाएगी। उन्होंने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई भी दी। सबसे पहले तो मैं आज ईद की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हम एक शिमला शहर के लिए एक जो है यहाँ की ईज ऑफ ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए कुछ स्टेप्स लेने की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुखू जी की भी ये सोच है और सभी हमारे माननीय जो लोकल विधायक है शिमला शहर के हरीश जनार्था जी और हम सब की जिला प्रशासन की ये एक सोच है कि शिमला इज द एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट। और हर पर्सपेक्टिव से शिमला शहर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राज्य का राजधानी है और यहाँ पे ईज ऑफ ट्रैफिक होना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिमला के मुख्य जो रोड है, मार्ग है, सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के कवायद एक तरह से शुरू हो गए और इसी को लेकर बैठक बुलाई गई थी, ताकि जो ट्रैफिक जाम का मसला है या जो यातायात से जुड़ा हुआ जो मामला है, इसे एक तरह से हल किया जा सके। इस बैठक पर और चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रणबीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर,
शिमला का जो मुख्य मार्ग है सर्कुलर रोड, इसे चौड़ा करने की कवायद एक तरह से शुरू हुई है। जो आज बैठक हुई है, इस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? जी हाँ, देखिए सबसे पहले जो है तस्वीरें यहाँ राजधानी शिमला से हम दिखाना चाहेंगे। जो सबसे व्यस्तम चौक जो माना जाता है यहाँ का, विक्ट्री टनल के पास। देखिए छुट्टी का दिन है और टूरिस्ट भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जाम की स्थिति जो है बन ही जाती है। और ये स्थिति ऐसी बनती है कि कई बार जो है लोगों को जो है 5 मिनट का सफर वो एक घंटे में करना पड़ता है। यहाँ पर आज जो बैठक हुई है उसमें इसी पर चर्चा हुई है कि कैसे शिमला शहर में जो जाम है उसको कम किया जाए। और ये आपको बता दें कि आज जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। शिमला शहर के विधायक उसमें शामिल हुए, एसपी और डीसी उसमें मौजूद थे, नगर निगम शिमला के कमिश्नर उसमें मौजूद थे। तो यहाँ पर यह चर्चा सबसे पहले ये की गई कि देखिए एक्सपेंशन कितना हो सकता है सर्कुलर रोड का, ज्यादा संभावनाएं कहां पर है। अब जिस तरह से शहरों का विस्तारीकरण होता है, राजधानी शिमला तो वैसे भी ओवरलोडेड जिसे कहा जाता है, ज्यादा दबाव में है, ना केवल जनसंख्या के लिहाज से, वाहनों के लिहाज से, और अब जिस तरह से सैलानी यहाँ शिमला पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर दबाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और विस्तारीकरण की जो संभावना है सर्कुलर रोड की वो बेहद कम यहाँ पर नजर आती है। तो यहाँ पर लोग भी कुछ जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। जरा आप बताएं कितनी समस्या है ट्रैफिक की राजधानी शिमला में और कैसे दूर होगी? खाली जगह है वहाँ पे पार्किंग। इसको हटाइए ना थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट आप रखिए जी। जो खाली स्पेस है यहाँ पे गवर्नमेंट का रोड साइड में, वहाँ पार्किंग बना के ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर वैसे करके जो है यहाँ पे पार्किंग। आप यहाँ के शहरी हैं? नहीं सर, मैं बाहर से आया, सहारनपुर। अच्छा, आइए गाड़ी चलाते हैं? हाँ, आते आवाजाही में कितना समय लगता है जरा आप बताएं। सर बहुत समय लग जावे सर। क्या सुझाव देंगे आप सरकार? बस सरकार सुझाव ये है जी, यहाँ तो फेयर भी बहुत सही है आपके यहाँ, सरकार बहुत बढ़िया कर रही है यहाँ पे। इतना ट्रैफिक पुलिस वाले ध्यान रखे, आना जाना कर रही सरकार। और जगह तो बहुत बुरा हाल है, मसूरी में इससे बुरा हाल है, नैनीताल में इससे बुरा हाल है, शिमला में फिर भी ठीक है। शिमला बाकी जगहों से थोड़ा ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं गया ना सोने पर सुहागा, इससे बड़े जगह ही नहीं है। ट्रैफिक के मामले में देख लो, ट्रैफिक रोक दिया, इधर से बेचारों ने निकाल दिया। और शिमला में वहाँ पे मसूरी में बस कोई ध्यान ही नहीं देता वहाँ पे। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं, अब तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, जो विस्तार जो होना चाहिए था, जो जनसंख्या का अनुपात है, वाहनों की संख्या है, उस लिहाज से एक तो पार्किंग यहाँ पर नहीं बनी है, क्षमता से बेहद कम पार्किंग यहाँ पर है। जो रोड्स हैं उनमें ज्यादा संभावनाएं बची नहीं है कि किस तरह से एक्सपेंशन किया जाना है। अब आज जो बैठक हुई है उसमें यह तय किया गया है कि कहां-कहां कौन-कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर इस सर्कुलर रोड को खुला किया जा सकता है। और इसके अलावा पार्किंग जो बनाई जानी है वो नए सिरे से जो स्थान तलाश करने हैं, वहां पर पार्किंग किस तरह से बनाई जानी है। और जो हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाकर हाइड्रोलिक पार्किंग जो नया सिस्टम है, जो क्या यहाँ पर जगह ऐसी बची है कि जो गाड़ियां हैं वो पार्क हो। देखिए ज्यादा दिक्कत इसलिए भी आती है कि सड़क के दोनों ओर जो है गाड़ियां खड़ी रहती है। बड़ी बात इसमें यह भी हम कहें, जो नए एसपी आए हैं शिमला के संजीव गांधी, उन्होंने बहुत प्रयास किया है। हालांकि नया कॉन्सेप्ट वो लेकर आए हैं 1 मिनट ट्रैफिक प्लान। उसमें शहर के भीतर जो है हमें पूरी तरह से एक तरह से ये देखा जा सकता है कि शहर के भीतर तो जो है जाम ज्यादा नहीं लगता, लेकिन शहर के भीतर 1 मिनट ट्रैफिक प्लान में भी कई बार दिक्कतें आती। इसको लेकर जो शिमला शहर के जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी राय है। कोई ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ये प्लान है, तो कोई ये कहता है कि नहीं, ये जो है ये स्थिति अभी ठीक नहीं हुई है, इस प्लान में थोड़ा और बदलाव किया जाना है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ शहर में जो है स्थिति किस तरह की रहती है। हमने एसपी को कई मौकों पर हमने देखा है कि वो बहुत बार जो है खुद सड़कों पर मौजूद रहते हैं। कई बार वो
हमारा स्थान ले लेते हैं जर्नलिस्ट की तरह, वो जो है लोगों से राय लेते हैं कि पहले कितना समय लगता था, अब कितना समय लगता है। अगर हम बात करें शोघी से लेकर जो क्रॉसिंग है वहां तक लंबे जाम लगते हैं, और अगर हम ऊपरी शिमला की तरफ बात करें, ये जो सामने वाला एरिया दिख रहा है ये विक्ट्री टनल है अबू, और ये लक्कड़ बाजार से होता हुआ ये आगे जो रोड मिलता है ये NH5 में जो चाइना बॉर्डर तक ये रोड जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्थान है यही आईजीएमसी बिल्कुल रणबीर, यानी सर्कुलर रोड को अगर चौड़ा करते हैं तो ट्रैफिक का जो मसला है उसे बहुत हद तक एक तरह से हल किया जा सकता है, और ये जो एक जटिल मसला है इसका हल निकाला जा सकता है। वो देखना रणबीर ये बहुत अहम होगा कि इस पर मीटिंग और चर्चा तो चल रही है, लेकिन इस पर काम कब शुरू होता है और धरातल पर इसकी शुरुआत एक तरह से कब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।